हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के जितने भी क्वेश्चन है क्लास 9 के, उन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक्सरसाइज 1.3 में पहला क्वेश्चन आपको है, बोला है कि राइट द फॉलोइंग इन ए डेसिमल फ्रॉम से व्हाट काइंड ऑफ ए डेसिमल एक्सपेंशन इट हैज़। मतलब ये जो है किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, इसके बारे में आपको बताना है और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। कौन से प्रकार का, कौन सा काइंड है, मतलब कि प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले इसको समझने के लिए कुछ बातों को आपको समझना होगा, कुछ ऐसी जानकारी आपको रखनी होगी जो कि ज़रूरी है। जैसे जैसे कि डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो कितने तरह का होता है, तो उसे हमें सीखना होगा। पहले क्या सीखना होगा? डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है ना, मेनली टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप? पहला होता है आपका टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, इसे आप समझिए पहले, क्योंकि जब अब तक आप इसको नहीं समझोगे तब तक इस क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। तो होता है पहले क्या, टर्मिनेटिंग होता है आपका, और दूसरा होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए, टर्मिनेटिंग का हिंदी में बोलते हैं शांत। इसका मतलब कि अगर किसी भी चीज़ को आप डिवाइड करते हो ना, तो ये एक पॉइंट के बाद चुपचाप हो जाता है। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है वो शांत नहीं रहेगा, हड़बड़ाता रहेगा, चलता रहेगा। जैसे एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको अगर मैं 10 को डिवाइड करने बोलूँ 5 से, तो आप कैसे डिवाइड करोगे? 10 लिखोगे, 5 यहाँ पे लिखोगे और डिवाइड कर दोगे, 2 टाइम में 10 आ जाएगा, ये पूरी तरीके से कट जाएगा, है ना, और आगे नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब इसका सही उत्तर यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करने बोलूँ तो आप सिंपली 10 लिखोगे, 2 यहाँ पे लिखोगे, डिवाइड करोगे, 5 टाइम में 10 हो जाएगा और आसानी से ये काट दोगे, ये शांत हो जाएगा। मगर यहीं में अगर आपको डिवाइड करने बोलो 10 को 3 से, आप डिवाइड करके देखो, यहाँ पे 10 लिखोगे, यहाँ पे 3 लिखोगे और यहाँ पे कितना, 3 टाइम में 9 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, पॉइंट दोगे, फिर 0, फिर देखो 10 आ गया, फिर यहाँ पे 3 लिखोगे, फिर यहाँ पे 9, मतलब ये रिपीट हो रहा है और फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। मतलब ये शांत नहीं, ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, जितना लिखोगे यहाँ पे 3 3 3 3 आता चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने देखा कि ये दोनों शांत हो गया और ये जो है ये शांत नहीं हुआ, ये चलता चला गया, है ना, इसमें पॉइंट आता चला गया। कुछ होता है रिपीटिंग, कुछ होता है नॉन रिपीटिंग। तो देखिए, जब शांत हो गया तो इसको आप टर्मिनेटिंग बोल दोगे, और जब शांत नहीं हुआ तो इसको आप नॉन टर्मिनेटिंग बोल दोगे, है ना। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पे देखा कि टर्मिनेटिंग कौन होता है, जो कि शांत हो जाता है, जैसे कि 10/2, 10/5, या कितना लिख सकते हो 14/2। इस तरह का जितना भी नंबर है ये टर्मिनेटिंग हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा 2 भाग होता है नॉन टर्मिनेटिंग का, पहले आपको इसको समझना जरूरी है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग को हम लोग समझते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग 2 भाग में होता है, एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग के बारे में समझते हैं। देखिए, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। देखिए, रिपीटिंग का मतलब होता है कि एक ही को संख्या बार बार आता रहेगा, जैसे कि 0.3333 इस तरह का आता रहेगा। जैसे कि हमने 10/3 से डिवाइड किया था तो हमारे पास कुछ नंबर आया था, आपने देखा था, है ना, क्या आया था, आपने देखा था उसमें कि 3 से सबसे पहले आपने डिवाइड किया था और 0.33 आ गया था इसमें, है ना। और नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है ऐसा नंबर जो कि आपका रुकेगा ही नहीं और ना रिपीट होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अगर बोलूँ कि आप डिवाइड करो कितना से, 22 को 7 से डिवाइड करो, 22 को 7 से डिवाइड करके देखो आपके पास कितना आ रहा है। जब 7 से डिवाइड करोगे 3 टाइम में ये 21 आ जाएगा, बचा कितना, 1 बचा, है ना। माइनस करोगे जैसे ही 1 बचेगा, यहाँ पे पॉइंट लगाओगे तो 0 आ जाएगा। अब फिर 1 टाइम में ये 7 आ जाएगा, बचेगा कितना, 3 आ जाएगा, फिर 0 आएगा। 4 टाइम में आपका 28 यहाँ पे आ जाएगा, बचेगा कितना, 2 बच जाएगा, फिर 0 आएगा, फिर 2 टाइम में 14 आ जाएगा, बचेगा कितना, 6 आ जाएगा। अब 6 को फिर यहाँ 7 से आप डिवाइड करोगे तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, नया नंबर आते जा रहा है, आते जा रहा है। तो इसको आप बोलोगे कि ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो
नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कि ये आसानी से आप बोल सकते हो कि 22/7 जो है ना, 22/7 ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मगर नॉन रिपीटिंग भी है। इसका मतलब क्या, समझिएगा बात को, कि रिपीटिंग का मतलब कि एक ही को नंबर बार बार आ रहा है, और नॉन रिपीटिंग का मतलब कि नया नंबर हर बार आ रहा है ना। तो इसको आपको समझना है। तो आपने डेसिमल एक्सपेंशन को समझा कि ये टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग में आपका एक हो जाता है रिपीटिंग, एक हो जाता है आपका नॉन रिपीटिंग। अब हम लोग क्वेश्चनों को देखेंगे और इसके हिसाब से बोलेंगे कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या वो रिपीटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोल सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हो। तो आसानी से हम लोग अब क्वेश्चनों पे चलते हैं और क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो 36/100 है, तो 36/100 आपको पहला क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है यहाँ पे 36/100। ठीक है, इसमें इस साइड में रफ पेज के लिए यूज़ करूँगा। ये सिंपल है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 26 है और मैं नीचे 10 लिखता हूँ, तो इसका सिंपल आंसर आ जाता है कितना, 2.6। क्योंकि जब भी आप डिवाइड करोगे ना, जैसे 26 को 10 से डिवाइड करते हो, तो यहाँ पे 2 टाइम में 20 आ जाएगा, माइनस होने के बाद 6 यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, है ना। और 6 टाइम में आपके पास कितना आ जाएगा, 6 0 कट जाएगा। आपने देखा कि यहाँ पे जो आया 2.6 आया, क्या आया, 2.6 भागफल 2.6 आया। तो यहाँ पे 2.6 आ गया 10 से डिवाइड करने पर। यहीं पे अगर मैं 26 को 100 से डिवाइड करता ना, तो देखो नीचे 1 0 था, तो एक के बाद आपने पॉइंट दिया, यहाँ पे नीचे 2 0 है, तो यहाँ पे 2 6 जो है 2 काउंट करो, उसके बाद पॉइंट लगा दो और इधर एक 0 लिख दो। तो सिंपली इसी तरह आप यहाँ पे 36 को बोल सकते थे कि 36 यहाँ पे पॉइंट और 0 हो जाता। आप अगर डिवाइड भी करते तो यही आने वाला था। चलिए मैं आपको डिवाइड करके यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देखिएगा मैं 36 को 100 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, आप देखिएगा यहाँ पे 36 लिखा मैंने और यहाँ पे 100 लिखा मैंने, और इसको डिवाइड करूँगा। सबसे पहले तो ये डिवाइड तो होगा नहीं, तो जब डिवाइड नहीं होगा तो हमें क्या करना होगा, जब डिवाइड नहीं होगा तो हमें यहाँ पे 100 से बड़ा वैल्यू चाहिए, तब जाके डिवाइड होगा, क्योंकि छोटा नंबर से तो डिवाइड नहीं किया जा सकता ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 0 पॉइंट पहले देना पड़ेगा मुझे, तब यहाँ पे 0 आएगा। फिर यहाँ पे 3 टाइम में मैं डिवाइड करूँगा तो 300 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक। अब बचा कितना, माइनस करूँगा तो यहाँ पे 60 बचेगा। अब क्योंकि 360 में 300 माइनस करेंगे तो 60 बचेगा। अब यहाँ पे 60 आ गया, अब यहाँ पे 0 आ जाएगा, 6 टाइम में देखो 600 आ जाएगा। जब इसको माइनस करोगे 0 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे कोई नंबर नहीं आएगा, कट जाएगा। तो आपने देखा कि जो भागफल आया वो कितना है, 0.36 आया। और इसके बाद और डिवाइड किया जा सकता है क्या, लास्ट में कोई नंबर यहाँ पे है ही नहीं, ये शांत हो गया, बिल्कुल शांत चुपचाप हो गया। तो इसको आप क्या बोल दोगे कि ये टर्मिनेटिंग है, ये आसानी से शांत हो गया, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इसको क्या बोल दोगे, टर्मिनेटिंग बोल दोगे, सिंपल है, हाँ ना। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम क्या बोल रहे हैं हमें देखते हैं। 1/11 आपको बोला गया है, तो 1/11 को आप कैसे सॉल्व करोगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 1/11, मतलब 1 को आपको 11 से डिवाइड करना है और आपको बताना है कि कैसे ये डिवाइड होगा। मैं सिंपल यहाँ पे 1 लिखता हूँ, यहाँ पे 11 लिखता हूँ, और मैं सबसे पहले यहाँ पे 0 पॉइंट लिखूंगा। ठीक है, तो 10 आ जाएगा। क्या ये डिवाइड होगा 10 से, नहीं, क्यों, क्योंकि 11 बड़ा है 10 से, 10 छोटा है। तो मुझे 11 से बड़ा नंबर चाहिए, तो मुझे और एक 0 यहाँ पे लगाना पड़ेगा। फिर 9 टाइम में मैं यहाँ पे और एक 0 लगाने के लिए मुझे यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा। फिर 9 टाइम में मैं यहाँ पे 99 लिखूंगा, 99 लिखूंगा, तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा, माइनस होगा, पूरी तरीके से नहीं कट रहा है तो 1 बचेगा। अब देखो 1 से तो मैंने डिवाइड किया ही था, फिर 1 आ गया, फिर से यहाँ पे 0 लिखूंगा, यहाँ पे 0 देना पड़ेगा मुझे और एक, है ना, और फिर यहाँ पे 0 आएगा। तो अब 99 टाइम में मैं फिर से अप्लाई करूँगा तो फिर यहाँ पे 1 बचेगा, मतलब ये 99, मतलब 0909, फिर यहाँ पे 09 आपका आ जाएगा, क्योंकि 1 ही आ गया ना फिर से। तो एक संख्या आप देख रहे हो 090909 बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे इसके बदले आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो 1/11 इक्वल टू 0.090909, और ये कंटिन्यू चलता चला जाएगा। तो इसको सिंपली बोल सकते हो 0.09 पर बार, ऊपर लगा देंगे बार, इसको ऊपर जो आपने लगाया ना ये वाला, इसको बार बोलते हैं। तो जब आप बार लगा देते हो इसका मतलब कि ये दोनों नंबर बार बार रिपीट होता हुआ चला जाएगा। जब ये बार बार रिपीट होता हुआ चला जाएगा तो आप क्या बोलोगे, बताओ, क्या ये टर्मिनेटिंग होगा, नहीं, टर्मिनेटिंग शांत हो जाता है, नीचे कुछ नहीं बचता है, पूरा का पूरा कट जाता है। तो इसको आप क्या बोल दोगे,
नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या बोलोगे, नॉन टर्मिनेटिंग के बाद रिपीटिंग बोलोगे क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, तो सिंपल आप इसको लिख सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसका ये आंसर हो जाएगा, है ना। तो आप समझ रहे हो बातों को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 4 1/8। अब ये 4 1/8 को हम लोग सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 4 1/8। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो इस तरह का क्वेश्चन जब होता है ना तो आप आसानी से क्या करते हो, 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हो और +1 करके यहाँ पे 8 डिवाइड कर देते हो। इसके बारे में आपको पता है। इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते थे 4 + 1/8। अब इसको जब एलसीएम लोगे ना तो इसी तरह का आ जाएगा आपके पास। कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 4 को 8 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 32 और +1 33/8 आ जाएगा। अब आपको 33/8 आपको डिवाइड करना है। 33 को यहाँ पे 8 से डिवाइड करना है। 4 टाइम में आप 32 तो यहाँ पे लिख दोगे, बचेगा 1 माइनस करने पर। अब यहाँ पे 1 बचेगा, पॉइंट में दूंगा 0 क्योंकि 1 तो छोटा है ना 8 से। अब यहाँ पे 1 टाइम में फिर मैं 8 लिखूंगा, बचेगा कितना 2 बचेगा। अब फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 2 टाइम में यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, है ना। बचेगा कितना, माइनस करने पर 4 बच जाएगा। फिर यहाँ पे 0 आएगा, फिर ये 5 टाइम में कितना से चला जाएगा, 5 टाइम में पूरी तरीके से 40 आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब लास्ट में अब कुछ नहीं बचा। इसका मतलब कि ये शांत हो गया। कितना में शांत हो गया, ये हो गया 4.125 में। जब ये शांत हो गया तो इसको आप क्या बोलोगे, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग ही बोलोगे ना, बताओ। जी बिल्कुल सही, ये टर्मिनेटिंग बोलोगे। तो इस तरीके से आप टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग किसको बोलते हो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आपको, 3/13 है। तो 3/13 को आपको डिवाइड करके बताना है कि किस तरीके से ये कैसे सॉल्व होगा। ये टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा या टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, इसके बारे में आपको बताना है। तो 3/13 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और इसको आपको डिवाइड करना है। तो आप कोशिश करो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके डिवाइड करने का, फिर मैं आपको यहाँ पे बता ही रहा हूँ। चलिए अब आपने ट्राई कर लिया होगा, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले देखो आपने 3 लिखा है, इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे हम लोग 13 से। किससे, 13 से। 3 तो छोटा है तो यहाँ पे 0 पॉइंट लिखेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 2 टाइम में ये जाएगा 26, बचेगा कितना 4 बचेगा, माइनस होने पर 4 ही बचेगा ना, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पे 0 आ जाएगा। 3 टाइम में कितना होता है, 3 टाइम में हो जाएगा यहाँ पे 39, बचेगा कितना 1 बच जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, आप लिख सकते हो 0। अब ये 10 जो है ये तो छोटा है, जा नहीं रहा है, डिवाइड तो होगा नहीं क्योंकि 13 बड़ा है, तो यहाँ पे मुझे 0 लिखना होगा और फिर यहाँ पे 0 100 आ जाएगा। अब आप डिवाइड करोगे तो अब डिवाइड आपका हो जाएगा, मगर कितना टाइम में डिवाइड करोगे, 7 टाइम में आप डिवाइड करके देखो कितना होता है। 13 7 जा कितना होता है बताओ मुझे, 91 होता है क्या, बिल्कुल सही, यहाँ पे 91। तो आपके पास कितना आ गया, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9 आ गया, है ना, 9 आ गया। फिर यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे 19 तो बड़ा हो गया, अब आपको कितना टाइम में देना है, 6 टाइम में आप डिवाइड करके देखो, 6 टाइम में कितना हो जाता है बताओ, 78 हो जाता है क्या, 78। जी बिल्कुल सही, हम लोग नॉर्मली डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, है ना, माइनस करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। फिर 12 को आपको डिवाइड करना है कितना से, 13 से। कितना टाइम में जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा पॉइंट की वजह से। अब यहाँ पे 9 टाइम में आप डिवाइड करके देखो, तो 9 टाइम में आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 117 आ जाएगा, है ना, 117 आ जाएगा। इसको माइनस करोगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। शुरुआत में देखो आपने 3 से ही शुरू किया था और फिर 3 आ गया, इसका मतलब फिर यही वाला कंटिन्यू प्रोसेस चलेगा। 3 से फिर डिवाइड करोगे, यहाँ पे 26 30 लिखोगे, फिर 26, फिर यहाँ पे 40 वाला फिर आएगा। तो फिर ये ख़त्म नहीं हो रहा है, 3 रिपीट हो गया, है ना, सेम नंबर आपका रिपीट हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया 0.230769। तो इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो 0.230769। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 230769। फिर यही पे यही वाला नंबर 230769। बार बार एक ही को नंबर आपका रिपीट हो रहा है ना, क्योंकि बार बार 3 आ जाएगा तो एक ही को नंबर आपका रिपीट होता हुआ दिख रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हो 0.230769 पर ये पूरा का पूरा ऊपर आपका बार लग जाएगा। जब यहाँ पे बार लिख दोगे तो इसका मतलब कि ये सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये तो सबसे पहले आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग आप बोल दोगे।
और नॉन टर्मिनेटिंग बोलने के बाद आप बताओ ये रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है। ये रिपीटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बातों को, बिल्कुल ठीक। अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 है 2/11। अब 2/11 को आप कैसे सॉल्व करोगे, कोशिश करो खुद से सॉल्व करने की। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है और नहीं होता है तो घबराने की कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे हूँ आपको सॉल्व करके बता ही रहा हूँ, है ना। तो 2 को आपको 11 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मैं क्या, कितना नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है ना। हाँ, 2 को 11 से डिवाइड करना है। यहाँ पे मैं रफ पेज में 2 लिखा, 11 लिखा। अब 2 तो छोटा है, 0 पॉइंट लिखना होगा। यहाँ पे मैं 0 दे दिया, 1 टाइम में 11 आ जाएगा, माइनस करूँगा तो कितना 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 9 आ जाएगा, पॉइंट की वजह से 0, 8 टाइम में कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा, माइनस करूँगा तो बचेगा कितना 2 बच जाएगा। अब देखो 2 से शुरू किया था, फिर से 2 आ गया, 2 से शुरू करने पर फिर से 2 आ गया, इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है। तो बार बार अगर इसको और आप डिवाइड करके देखना चाहोगे रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो एक बार चेक भी कर सकते हो। चलो मैं आपको चेक करके बता देता हूँ कैसे। देखो सिंपली आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, पॉइंट की वजह से 0 आ जाएगा, फिर 1 टाइम में यहाँ पे दोगे कि 2 टाइम में दोगे, 1 टाइम में जाएगा क्योंकि 2 टाइम में 22 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 लिखोगे, माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा। देखो फिर यही वाला स्टेप यहाँ पे आ गया था। तो यहाँ पे फिर से हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे, 11 आएगा ना। यहाँ पे आपने 9 लिख दिया, अरे यहाँ पे तो थोड़ा गलती हो गया। चलो इसको मिटा के मैं सीधा सही कर लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत की बात ना हो। तो यहाँ पे 11 आ जाएगा तो माइनस करने पर 9 आ जाएगा। ये वाला स्टेप आपका जो है ना, यही वाला स्टेप आ गया। अब 9 पॉइंट की वजह से 0 आएगा और 88 आ जाएगा यहाँ पे 8 से जाए भाग देने पर, और फिर से आपका 2 आ जाएगा, मतलब फिर आपका 2 रिपीट हो रहा है। तो आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आपका क्या है, क्या 0.18 18 18 बार बार ये आता चला जाएगा। इसका मतलब आप लिख सकते हो 0.18 पर ऊपर आपका बार चढ़ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, सबसे पहले तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, है ना। अब मुझे बताओ ये रिपीटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये रिपीटिंग हो रहा है तो रिपीटिंग बोल दोगे, तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है, समझ गए बातों को, बिल्कुल ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए आपको क्या बोल रहा है, बोल रहा है 329 डिवाइड बाई 400। इसको आपको डिवाइड करके बताना है कि कैसे होगा। 329 डिवाइड बाई 400, आइए देखते हैं 329 और 400 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा 329 डिवाइड बाई 400। अब आपको लगेगा कि 400 से कैसे मैं डिवाइड करूँगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपको मैंने शुरू में बताया था कि जितना 0 नीचे रहता है, जैसे कि अगर 26/100 है तो आप सिंपली बोल देना कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गो के बाद पॉइंट हो जाएगा तो 0.26 हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह आप क्या करो कि 329 को यहाँ पे लिख दो 4 × 100, 4 × 100 400 होता है। अब आप लिखो 329 को आप 4 से डिवाइड कर दो, हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। 4 से कितना, 8 टाइम में 32 कट जाएगा, बचेगा कितना 9 नीचे आएगा, ये वाला 9 नीचे आएगा। अब 9 में कितना 2 टाइम में 8 आ जाएगा, बचेगा कितना 1, फिर यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट की वजह से यहाँ 0 लिखोगे, फिर 2 टाइम में फिर 8 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना, माइनस करोगे 2 आ जाएगा, पॉइंट की वजह से 0, और 5 टाइम में आपका कितना आ गया 20। ये पूरी तरीके से कट गया और कोई नंबर नीचे नहीं बचा। इसका मतलब ये शांत हो गया कितना में, 8225 में। कितना में आ गया, 8225 में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 82.25 और नीचे आपका 100 बच जाएगा क्योंकि 4 से तो डिवाइड कर दिया। अब नीचे 2 है, यहाँ पे 2 को के बाद ऑलरेडी पॉइंट है, मगर और 2 0 के बाद आपको पॉइंट लगाना है। तो आप क्या बोल दोगे, 2 काउंट करो, पॉइंट के बाद और 2, एक यहाँ पे ये वाला और फिर ये वाला 2 को, तो दोनों काउंट किया तो मैं 0.8225 यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसके बाद पॉइंट। तो आप मुझे बताओ ये टर्मिनेटिंग हुआ कि नॉन टर्मिनेटिंग। इसके बाद ये कोई संख्या यहाँ पे आया हुआ है क्या, बिल्कुल नहीं आया हुआ है। जब वहाँ पे कोई संख्या आया नहीं है तो आप उसको क्या बोल दोगे, आप उसको बोल दोगे कि ये शांत है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि आगे कोई नंबर है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग का हिंदी में क्या होता है, शांत मतलब होता है, शांत। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा सिंपली। तो आपने देखा कि इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है और कैसे आपको एग्ज़ाम में लिखना है आसानी से। वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।